सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए टेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, और टॉपिक है हमारा मापन की त्रुटियां, एरर ऑफ मेजरमेंट। तो क्या होता है एरर ऑफ मेजरमेंट, आइए समझते हैं। मापन त्रुटि से हमारा अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षा के आधार पर प्राप्त वास्तविक अंकों और अनुमानित अंकों में पाए जाने वाले अंतर से। जैसे कि अगर किसी का IQ लेवल 140 दिया है और उसका हम बुद्धि परीक्षण करें तो वो 120 आता है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर है। तो यहाँ पे एरर विद्यमान है तो हम कहेंगे एरर ऑफ मेजरमेंट, क्योंकि यहाँ पे मापने में कुछ गलतियां हुई हैं। तो इस तरह का जो परीक्षण होता है वो कम विश्वसनीय होता है। गुलिक्सन के अनुसार बताया गया है कि यह वास्तविक अंक और मानक अंक के बीच अंतर के वितरण का मानक विचलन है। मापन के स्वरूप के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। इसको 4 टाइप्स बताए गए हैं: व्यक्तिगत त्रुटियां, चर त्रुटियां, स्थायी त्रुटियां और व्याख्यात्मक त्रुटियां। व्यक्तिगत त्रुटियां अगर बात करें तो यहाँ पे व्यक्तिगत त्रुटियां इस प्रकार की त्रुटि में मापनकर्ता की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति तथा व्यक्तिगत दृष्टिकोण का मापन क्रिया पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। ये त्रुटियां निबंधात्मक प्रश्नों में होती हैं। क्या होता है कि अगर मापनकर्ता अगर फिजिकली या मेंटली रूप से परेशान है तो निबंधात्मक परीक्षाओं में वो जब उसको चेक करता है तो वहां पे कुछ ना कुछ अपने अकॉर्डिंग चेक करता है। तो कभी कभी अच्छी चीजों में भी उसको कुछ कमियां लगने लगती हैं तो वहां पे त्रुटियां हो जाती हैं। या हो सकता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है जबकि सामने वाली चीज सही लिखी हो, तो यहाँ पे व्यक्तिगत त्रुटियां हो जाती हैं। चर त्रुटियों में अगर बात करें तो कई बार परीक्षण करने पर प्रांकों में अंतर पाया जाता है। स्थायी त्रुटियां मापन उपकरण की विधि रचना से असावधानी रखने पर स्थायी त्रुटियां होती हैं। व्याख्यात्मक त्रुटियां शैक्षिक मापन के प्राप्तांकों की व्याख्या करने पर कुछ त्रुटियां होती हैं। तो यहाँ पे जो अंक मिलते हैं उसको व्याख्या करने में कुछ न कुछ चेंजेस हो जाते हैं। मापन त्रुटि का अन्य एक वर्गीकरण भी है जिसको भी 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। आकस्मिक या संयोग त्रुटि जिसको एक्सीडेंटल एरर कहते हैं। क्रमिक त्रुटियां सिस्टमैटिक एरर। थर्ड है विवेचनात्मक त्रुटियां इंटरप्रिटेटिव एरर एंड फोर्थ है सांख्यिकीय त्रुटियां स्टैटिस्टिकल एरर। आकस्मिक त्रुटियां वे त्रुटियां जो आकस्मिक कारण से होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं: छात्र केंद्रित त्रुटियां, परीक्षण केंद्रित त्रुटियां और फलांकित त्रुटियां। परीक्षा लेते समय या विद्यार्थियों के समूह को परीक्षण देते समय कभी कभी कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जिससे वहां पे जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो सही से नहीं दिए जा सकते। तो वहां पे ऐसा क्या होता है कि वहां पे कुछ ना कुछ त्रुटियां बच्चों के द्वारा या फिर परीक्षण द्वारा या फिर उनका फलांकन करने या उसको चेक करने में कुछ ना कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। परीक्षण केंद्रित त्रुटियों के अंतर्गत वे सब त्रुटियां आती हैं जो परीक्षण संबंधित परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है, जैसे परीक्षार्थियों के ठीक ठीक निर्देश न देना, प्रकाश का अभाव, उसको समान या समय न मिलना। दूसरे, यदि एक ही समय में संपूर्ण जनसंख्या में 2 या 2 से अलग न्यायदर्श चुने जाएं तब भी त्रुटि की संभावना कम रहेगी। इसी प्रकार विद्यार्थी केंद्रित त्रुटियां विद्यार्थी से संबंधित होंगी। परीक्षार्थी में संबंधित अनेक ऐसी त्रुटियां होती हैं जो उनके परीक्षा परिणामों में भी प्रभावित करती हैं, जैसे परीक्षार्थी का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य या भी प्रेरणा, आत्मबल, कार्यशक्ति या संवेग या रुचि। तो इस टाइप से बहुत सी त्रुटियां हो जाती हैं। इसी प्रकार अगर मापन या फलांकन त्रुटियों की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कभी कभी परीक्षक अपने अकॉर्डिंग जब मूल्यांकन करते हैं तो वहां पे भी त्रुटियां हो जाती हैं। वहां पे वो आत्मनिष्ठ या अपने अकॉर्डिंग नंबर्स देते हैं, तो यहाँ पे भी त्रुटियां हो जाती हैं। सिंपल लाइन में अगर आप समझे तो वे त्रुटियां जो आकस्मिक कारण से होती हैं वे आकस्मिक त्रुटियों के अंतर्गत आती हैं। परीक्षण संबंधी त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती हैं, जैसे सही निर्देश न देना या समय न देना। छात्र केंद्रित त्रुटियां जैसे छात्रों से संबंधित त्रुटियां होती हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, अभिप्रेरणा, आत्मबल, कार्यशक्ति, संवेग या रुचि आदि अगर उनको सही से नहीं ध्यान दिया जा रहा है तो भी उनसे त्रुटियां हो जाती है। फलांकन त्रुटियां मूल्यांकन तरीकों से संबंधित त्रुटियां होती हैं, जैसे मापनकर्ता द्वारा अपनाए गए तरीकों से। कभी कभी जब ऐसे टाइप्स के जो एग्जाम होते हैं तो वहां पे जब चेक होता है तो चेक होने पर हर एग्जामिनर अपने अकॉर्डिंग उस चीज को चेक करता है, तो यहाँ पे भी कई त्रुटियां हो जाती हैं। फिर है क्रमिक त्रुटियां, सिस्टमैटिक एरर।
मापन के क्षेत्र में क्रमिक त्रुटियों से तात्पर्य उन त्रुटियों से है जो मापन की क्रिया में व्यक्तियों से होती हैं, जैसे उपेक्षापूर्ण त्रुटियां, पक्षपातपूर्ण त्रुटियां या भूलवश त्रुटियां। इसे पक्षपात त्रुटि भी कहते हैं क्योंकि इस परीक्षा में पक्षपातपूर्ण रवैये से इनका प्रभाव भी अत्यंत हानिकारक होता है। इन कारणों से व्यक्तिगत देश भावना या पूर्वाग्रह पर या कुछ न कुछ ऐसी धारणाएं टीचर्स बना लेते हैं जिससे वे पक्षपात करने लगते हैं। जैसे एक साइंस का कोई अगर स्टूडेंट है और उसने बायल के नियम में पारी की स्थिति पढ़ने में शीघ्रता से उससे अगर गलत माप लेता है तो पेंडुलम की गति निकालने में भी वही प्रयोग करने पर वह कुछ न कुछ वहां पे गलतियां करेगा। तो इस तरीके से वहां पे चेंजेस हो जाते हैं। मानव व्यवहार अत्यंत जटिल है तथा इसे सरलता से नहीं समझा जा सकता, इसलिए समस्त कारकों को सम्मिलित भी नहीं किया जा सकता। फिर भी इस त्रुटि की संभावना को कम करने के लिए दृष्टि से अधिक कारकों को नियंत्रित करना चाहिए। यहाँ पे कुछ ना कुछ भूलवश त्रुटियां हो जाती हैं या पक्षपात के थ्रू भी त्रुटियां हो जाती हैं। फिर आता है विवेचनात्मक त्रुटियां, इंटरप्रिटेटिव एरर। यहाँ पे मापनकर्ता द्वारा प्राप्तांकों की व्याख्या सही आधार या बिंदु के आधार पर न की जाने से होती है। मापनकर्ता अनुमान लगाकर प्राप्तांक विवेचन कर देता है और यह त्रुटियां विवेचनात्मक त्रुटियां कहलाती हैं। नेक्स्ट है सांख्यिकी त्रुटियां, स्टैटिस्टिकल एरर। मापन के क्षेत्र में सांख्यिकी त्रुटियों से तात्पर्य उन त्रुटियों से है जो सांख्यिकी गणनाओं के कारण होती हैं। ये त्रुटियां भी दो प्रकार की होती हैं, वर्णनात्मक और निष्कर्षात्मक त्रुटियां। जैसे कभी कभी मीन, मीडियन या फिर कोऑर्डिनेशन में चेंजेस हो जाते हैं तो वहाँ पे कैलकुलेशन गलत हो जाती है। तो कैलकुलेशन की वजह से जो एरर आती है वो आपका सांख्यिकी त्रुटियों के अंतर्गत आता है। तो ये थी आपकी मापन में त्रुटियों के टाइप्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कितने टाइप्स की त्रुटियां होती हैं और किस तरीके से मेजरमेंट में कौन कौन सी त्रुटियां आ जाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।